अगर आप गाडावारा में प्लॉट लेने जा रहे हैं या किसी कॉलोनी में प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो खबर हम आपके पास भेजने वाले हैं, जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, उसे देखने और सुनने के बाद आपका गाडावारा में कॉलोनियों पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गाडावारा का सबसे पहला और सबसे बड़ा मामला है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ लक्ष्मी टाउनशिप पर। ये पॉश कॉलोनी है, स्टेशन रोड पे ये कॉलोनी है, साइड में पीटीआई का स्कूल है, यहाँ पर विद्युत विभाग का एक ऑफिस बना हुआ है, कार्यालय बना हुआ है। और ये जो कॉलोनी है यहाँ पर हजारों रुपए स्क्वायर फीट से प्लॉट काटे जा रहे हैं। और इस पूरी की पूरी कॉलोनी को अगर मैं फर्जी कह रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गाडरवारा के जाने माने समाज सेवी और हमेशा सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज़ रखने वाले ब्रिजू कौरव जी। आपने इनको देखा होगा, हर सोशल इशू पर ये बोलते हैं। बिरजू भैया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस इतनी बड़ी कॉलोनी जो कि यहाँ कॉलोनाइजरों ने काटी है, हजारों रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट बेच रहे हैं और न जाने कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया होगा, और आप इस कॉलोनी को फर्जी कॉलोनी कह रहे हैं? फर्जी कॉलोनी इसलिए बोल रहे हैं कि जो शासन मद में जो नंबर चले गए, उन नंबरों को समाहित करके बेचने का कारण बेचा गया है। कॉलोनाइजर और राजस्व विभाग द्वारा मिलीभगत करके जो शासन के नंबर है, जो शासन को दे दिए गए हैं, वो नंबर समाहित करके और वो बेच दिए गए। जैसे इस कॉलोनी में अपन खड़े हैं, अभी अगर नक्शे के हिसाब से पूरा नाप हो तो जब पूरी बाउंड्री यहाँ से यहाँ लग जाएगी तो इस कॉलोनाइजर जिसकी ज़मीन थी उसको रोड पर जाने के लिए भी रास्ता नहीं। लेकिन शासन के नंबरों को समाहित करके रोड तक पहुँचे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसान बुजुर्गों ने जो ज़मीन शासन को दी गई थी, शासन की जो आम पब्लिक को जैसा नहर है उसके उपयोग के लिए दी गई थी। पीटीआई स्कूल में जो गई है तो वो भी एक शासन के उपयोग के लिए दी गई थी, लेकिन शासन के उपयोग में ना होकर, और आज स्थिति ये है कि ये कॉलोनाइजर और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मिलकर इस नक्शों में छेड़छाड़ करके जो नंबर यहाँ है, जो नक्शा यहाँ, उसको पीछे कर दिया नंबर से, और ऐसी निकासी निकाल कर इन लोगों के लिए, कॉलोनाइजर लोगों के लिए सुविधा दी गई है, लाभ दिलाया गया है। ऐसे राजस्व विभाग द्वारा कृत इस कॉलोनी नहीं, ऐसे पूरे संपूर्ण शहर में, संपूर्ण कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार से शासन की या कहीं किसी की जायदादें समाहित करके बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों और कॉलोनाइजर ने मिलकर जी आंकड़ों का खेल, अंकों का खेल लिया, उन्हें फेरबदल कर दिया और नक्शे में फेरबदल करके ये सीधा सीधा फायदा जो पहुंचाया गया है यहाँ के कॉलोनाइजर को पहुंचाया गया। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? कॉलोनाइजरों को ही पहुंचाया ही गया, ऐसा कह नहीं रहा, रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर अपन पूरा रिकॉर्ड, शासकीय रिकॉर्ड छाने तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जहाँ कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना हो रही है इस कॉलोनी में, और कोर्ट की आदेश की भी अवहेलना की गई है। ऐसी अवहेलना करके कॉलोनाइजर और राजस्व विभाग द्वारा मिलीभगत करके लाभ निजी लोगों को पहुंचाया जा रहा है शासन की जगह। ऐसा आपके पास क्या रखा हुआ है जो बिल्कुल आप झंडा गाड़ के कह रहे हैं कि ये फर्जी कॉलोनी है, और यहाँ पर अधिकारियों ने, सुनिए जनाब, अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर गेम कर दिया, वो बहुत बड़ा गेम हो गया? जी, ये इसलिए बोल रहा है कि एंथेटिक रिकॉर्ड हम लोगों के पास में, चूँकि जन लोगों की आवाज़ उठाना और ऐसे कृत्य यहाँ कर दिए गए हैं कि ताकि जो लोग पैसा, मतलब अपनी मेहनत की कमाई करके एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं, उस आशियाना की भी स्थिति ये कर दी है कि शासन के नंबरों को समाहित करके बेच दिया गया है। भाई, जो एंथेटिक रिकॉर्ड है, जो भू राजस्व के रिकॉर्ड हैं, उनमें छेड़छाड़ करके, अगर आप देखा जाए, मैंने आपको भी बताया था, जो नंबर है 488/2 जो शासन के नाम पर है, अब शासन के नाम पर चला गया, 7 एकड़ 11 डेसिमल चली गई वो। अब वो जाने के बाद में वही नंबर समाहित करके कॉलोनाइजरों द्वारा बेच दिया गया है। क्या वो नंबर शासन का था तो वो प्राइवेट में कैसे आया? ये सब क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब स्थितियां सामने दिख रही हैं। उसी के कारण ये सारे फर्जी काम करके इन लोगों ने इस टाइप का कार्यक्रम किया गया। तो अगर ये हम देखें कि ये कोई छोटे मोटे लोग तो हो नहीं सकते हैं जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस कॉलोनी की कीमत हम अगर देखने जाएं तो करोड़ों रुपए में होगी, और ये करोड़ों रुपए का गेम जिस तरीके से खेला गया, छोटे मोटे लोग तो हो नहीं सकते। नहीं, छोटे नहीं, इसमें बड़े लोगों, राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण है
और राजनीतिक लोगों से भी जो रिलेटिव हैं। अगर पूर्व में देखा जाए, मंत्री जैसे लोग, इनके पारिवारिक लोग रहे हैं, उन्हीं के कारण ये स्थितियाँ बनी हैं। बिरजू कौरव जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक परत इस कॉलोनी की खुलते जाएगी। और क्या बताना चाहेंगे इस कॉलोनी के बारे में कि और कैसे कैसे इन लोगों ने ये लफड़ा किया, मतलब शुरू से हमें जानकारी दें। जैसा मान के चलें 488 जो नंबर है, जो पूरा नंबर किसका था वो अपन ने देखा। उसमें से शासन के लिए अधिग्रहण कर दिया गया, वो भी अपन ने देखा। और वो शासन का नंबर जो शासन का नंबर था वो भी कॉलोनाइजरों के उसमें इंक्लूड है, जिसमें आदेश कलेक्टर कर रहा है उसमें भी वो नंबर लिखा हुआ है। वो नंबरों के साथ खिलवाड़ करके शासन की जमीन को बेचा गया। इसमें पटवारी और तहसीलदार, इसमें पटवारी, तहसीलदार, जो आरआई हैं, एसडीएम है। जैसे एसडीएम ने अनुमति दी इस कॉलोनी काटने की, तो उसमें जो शासन के नंबर थे उनको जांच करना था। उनको बगैर जांच करते हुए इन लोगों ने अनुमति दे दी गई है, अनुमति दी है, और उसी के आधार पर उन लोगों ने बिक्री कर दी। अब जिन्होंने यहाँ प्लॉट ले लिए हैं, जिनने खून पसीने की कमाई इस कॉलोनी में अपनी लगा दी, उनका क्या होगा? अब उन बेचारों का तो कोई दोष नहीं है। वो तो शासन जो एक नंबर में कॉलोनी करते हैं, तो उसके अनुसार वो समझ के बेचारों ने ले लिया है। वो कहीं गलत नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई ऐसी जगह फंसा रहे हैं, और शासन प्रशासन और जो कॉलोनाइजर उन लोगों की रकम मेहनत की हड़प रहे हैं। भाई अब स्थिति जो होगी, जो इस पर केस चल रहा है, कोर्ट के आदेश और सब की अवहेलना करके और जो लोग बेच रहे हैं, तो ऐसे लोग जो गरीब हैं बेचारे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही नहीं, यही कॉलोनी नहीं, शहर में ऐसी और अन्य कॉलोनियाँ हैं जिनमें शासन की जगह पूरी बेच दी गई हैं और बंटवारे कर करके शासन के नंबर समाहित किए गए हैं। ये खेल लगभग 2000 के पहले से, इधर और पहले से, जैसे अपन देखें और अदर कॉलोनियाँ हैं, अगर उन कॉलोनियों की अपन बात करें तो उन कॉलोनियों में भी जो म्यूनसिपालिटी, मतलब जो अपनी नगर पालिका की जगह थी, वो तक बेच दी गई। इस शहर में मतलब अगर कोई प्लाट लेता है तो बगैर छानबीन किए यदि बेचारा कोई ले लेता है ना समझ में, तो उसकी धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, सब कुछ चला जाता है। ऐसी स्थिति इधर गाटरवारा के क्षेत्र में है। तो ये थे हमारे साथ बिरजू कौरव, जो कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर दोनों की 60 गांठ से ये कॉलोनी काटी और फिर इस कॉलोनी में प्लाट उन्होंने बेच दिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो क्यों ना उन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो, उन्हें सजा मिले। जिस तरीके से उन्होंने गाडरवारा में इस तरीके का कृत्य किया है, और ये बता रहे हैं एक कॉलोनी नहीं है, गाडरवारा में ऐसी कई कॉलोनी है जहाँ पर शासकीय भूमि को प्लॉट काट कर बेचा गया है। तो आगे हम इसकी पूरी तफ्तीश करेंगे, पूरा जानेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।